क्या केजरीवाल प्रधानमंत्री नहीं बन पाए तो मोदी का भी साइन कॉपी कर लेंगे? राघव चड्ढा ने तो यही किया। भरी संसद में 5 सांसदों की फर्जी साइन की। जब अमित शाह ने टोका तो भड़क गए, अब जा सकती है कुर्सी। रात 9 बजे राज्यसभा में आया ऐसा प्रस्ताव, 5 मिनट में खोल गई आपकी ईमानदारी की पोल। ये कौन करता है? क्या केजरीवाल को पावर इतनी प्यारी है कि वो कल को पीएम मोदी का भी फर्जी साइन करेंगे? क्योंकि उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता राघव चड्ढा पर तो ऐसे ही आरोप लग रहे हैं। मतलब उनकी पार्टी राज्यसभा में भी फर्जीवाड़े से चूक नहीं रही है। लोकतंत्र के जिस मंदिर से सच्चाई की आवाज आनी चाहिए, वहां फर्जी साइन की कहानी कैसे गूंजने लगी। 7 अगस्त की रात 9 बजे जब लोग घरों में डिनर कर रहे थे, राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा चल रही थी। उसे पारित करवाने के लिए चर्चा आखिरी चरण में थी। तभी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा अपनी सीट से उठे और कहा कि महोदय, इस बिल को प्रवर समिति के पास भेजना चाहिए। लेकिन तभी अमित शाह खड़े हो गए और उन्होंने कहा, 2 मेंबर्स सदन में कह रहे हैं कि हस्ताक्षर उन्होंने नहीं किए, उनके बयान रिकॉर्ड पर लिए जाएं और इस मामले की जांच हो। इस पर डिप्टी स्पीकर हरिवंश ने कहा कि मुझसे 4 मेंबर्स पहले ही शिकायत कर चुके हैं। डिप्टी स्पीकर हरिवंश नीतीश कुमार की पार्टी से आते हैं और नीतीश की पार्टी इंडिया गठबंधन में भागीदार है। लेकिन बावजूद इसके डिप्टी स्पीकर साहिब ने राजनीति से हटकर कानून को ऊपर रखा। यहाँ तक कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश भी राघव चड्ढा को कुछ समझाते दिखे, पर राघव नहीं माने। अब जरा उन 5 सांसदों के नाम भी सुन लीजिए जिनके फर्जी साइन करने का आरोप राघव चड्ढा पर लगे हैं। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी, नरहनी अमीन बीजेपी, फांगनोन कोन्याक बीजेपी, सस्मित पात्रा बीजेपी, के थम्बीदुराई AIADMK। अब चूंकि बीजेपी के तीनों सांसद इस बिल के पक्ष में हैं और नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी ने भी इसका समर्थन किया है, तो फिर राघव चड्ढा ने इतनी बड़ी भूल कैसे कर दी कि ये सोचने वाली बात है। अब दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा से पास हो चुका है। राष्ट्रपति के साइन होते ही ये कानून बन जाएगा, जिसके बाद ये 3 बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। बदलाव नंबर 1, केजरीवाल की पावर घट जाएगी, ट्रांसफर पोस्टिंग का हक भी उनका नहीं रहेगा। बदलाव नंबर 2, जैसे अपना शीश महल 52 करोड़ में बनवाया, वैसे कई कामों की विजिलेंस जांच होगी। बदलाव नंबर 3, केजरीवाल सीएम तो रहेंगे, लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुपर बॉस होंगे। यही वो बदलाव है जिससे आम आदमी पार्टी भड़की हुई है। केजरीवाल ट्वीट करके लिख रहे हैं, ये लोकतंत्र का अपमान है, दिल्ली की जनता का अपमान है। जबकि बीजेपी कह रही है कि जब केजरीवाल चुनकर आए थे तभी उन्हें ये पता था कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को नहीं है। बावजूद उसके इसकी मांग करते रहे, जो दिखाता है कि उनका मकसद काम करना नहीं बल्कि बहाने बनाना है। अमित शाह ने भी संसद में खड़े होकर कहा कि केंद्र को दिल्ली पर कोई भी कानून बनाने का हक है और जो नया कानून लेकर आए हैं उसके मुताबिक दिल्ली के सुपर बॉस अब सीधे अमित शाह होंगे, जिनके पास पहले सिर्फ दिल्ली पुलिस थी, अब पूरी शक्तियां होंगी। तो आप इस पर क्या कहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं।